सो है गाइस, कैसे हो आप सब। चिराग चौधरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं भाई आपका होस्ट चिराग। तो भाई फाइनली आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता चला होगा कि भाई फाइनली जो है ओला की S1 Pro Gen 3 वो भाई मैंने ले ली है। और परसों मैंने उसकी डिलीवरी ली थी तो आज उसकी मैं प्रॉपर एक नॉर्मली वीडियो डाल दूँ, क्योंकि एक भाई ने कमेंट कर रखे हैं काफ़ी सारे कि किस किस तरीके से पड़ी है, मुझे कितने की पड़ी है फ़िलहाल के टाइम पे। क्योंकि मुझे फ़ास्ट डिलीवरी मिली है, ऐसा नहीं है कि भाई मुझे ऐसे डिलीवरी मिली है कि भाई एक महीना बाद मुझे डिलीवरी मिल रही तो उस टाइम के प्राइस में और आज के प्राइस में फ़र्क है। तो मुझे फ़ास्ट डिलीवरी मिली है, जैसे आज मैंने बुक की थी और अगले दिन भाई मेरी स्कूटी जो है आ चुकी थी यहाँ पर शोरूम पे। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या कुछ मुझे एडवांटेज मिला और क्या कुछ मुझे इसमें बहुत ज़्यादा महंगा मिला, और सब कुछ भाई इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस भाई ये है अपनी ओला की S1 Pro Gen 3 और 4 किलोवाट वाला ये वेरिएंट है, जिसमें भाई 11 किलोवाट की पीक पावर आती है इसके मोटर की। जो एक्स वेरिएंट होते हैं भाई उनमें 7 किलोवाट की पीक पावर होती है, तो इसकी पीक पावर जो है ज़्यादा है उनसे। तो इसकी जो स्पीड है भाई वो उससे ज़्यादा है और परफॉर्मेंस और फास्ट स्कूटर है उनसे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको भाई चेन सिस्टम मिलेगा, ये देखो, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम आने वाली है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है जिसकी चेन को। बेल्ट को इतनी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन चेन बहुत जल्दी गंदी हो जाती है उस पर, चेन लूप वगैरह। तो मेंटेनेंस तो भाई चेन मांगेगी। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं इसको ये मुझे किस तरीके से पड़ी है। तो भाई सबसे पहली बात, डिलीवरी भाई फास्ट हुई है। मुझे नहीं पता आपके पिन कोड पे आपके वहाँ की डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो क्या है, लेकिन मुझे भाई डिलीवरी जो है फास्ट मिली है। और मेरी हाइट है 5 फुट 11 इंच। तो मेरे जो पैर है बिल्कुल सही आते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये देखो, ये देखो, मेरे पैर बिल्कुल ऐसे रखे हैं, ठीक है। इस तरीके से मेरे पैर रखे हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल है। और मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पैर उठ रहे हैं, तो बिल्कुल बढ़िया है, कंफर्टेबल है। तो कोई दिक्कत नहीं है इस बारे में। तो मेरी जो हाइट है वो 5 फुट 11 इंच है। और भाई ये जो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस था वो तो आपको पता ही है, 1,39,499। लेकिन उसके बाद भाई मैंने रोड टैक्स दिया, जो कि RTO टैक्स होता है, और भाई इसका इंश्योरेंस कराया। और फिर सबसे भाई जो मेन बात थी जो मुझे महंगी पड़ी है इसमें, वो पड़ा है इसका MovOS का जो फीचर है भाई। यार बहुत महंगा कर दिया कंपनी ने, 10,000 रुपये कर दिया, 9,999 का मुझे पड़ा है वो, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है यार। इतना ज़्यादा मतलब ख़ास फीचर्स नहीं है जिस हिसाब के प्राइस कंपनी ने इसके कर रखे हैं। ज़्यादा 1,000 या 2,000 का फीचर होगा मेरे हिसाब से। कोई इतने ख़ास फीचर नहीं है कि भाई आप इतने एडवांस पे करो यार। 10,000 में तो एक अच्छा फ़ोन आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यार इतना पे करना पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर हम भाई वो ना भी दे तो भी हमारा काम चल जाएगा। जो नॉर्मल है, जिसको मतलब इतना ज़्यादा शौक नहीं है, तो उसका काम भी भाई आराम से चल जाएगा अगर वो उस चीज़ को परचेज़ ना भी करे। लेकिन जिसको थोड़े से एडवांस फीचर चाहिए तो वो भाई जा सकता है, वो ले सकता है इन चीज़ों को। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर सब कुछ भाई सेम है, नॉर्मल है। आप Gen 2 ले लो, Gen 3 ले लो, कुछ नहीं है भाई। आप Gen 2 भी ले सकते हो, किसी को अगर कहीं से सेकंड हैंड या सस्ती मिल रही हो Gen 2, तो भाई Gen 2 के लिए जा सकता है। कोई अंतर नहीं है, सिर्फ बेल्ट का अंतर है यार, बाकी कोई अंतर नहीं है। इसकी टॉप स्पीड Gen 2 की 120 जाती है, इसकी 125 जाती है। तो ये जो 5 का अंतर आता है, ये इतना कोई ख़ास बड़ा अंतर नहीं होता। तो Gen 2 अगर किसी को भाई सस्ती मिल रही ना, तो भाई ले लो, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। और ये मुझे बाइक कुल मिला के 1,68,724 रुपये की पड़ी है। अब मोटा मोटा मान लो भाई 1,70,000 रुपये की मुझे ये पड़ी है। 1,40,000 का एक शोरूम प्राइस था, 10,000 मैंने इसके मूवर्स के दिए, प्लस में इंश्योरेंस के दिए, इन सब के मुझे 1,68,724 रुपये की पड़ी है। मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ मैंने इसमें परचेज़ करी थी। और उसके बाद भाई मैंने बैटरी एक्सटेंडेड नहीं कराई है। और बैटरी जो है कंपनी 5 साल और 60,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही थी, जिसमें कंपनी ने मुझसे 2,359 रुपये यानी कि 2,400 रुपये मान लो, 2,400 रुपये लिए है कंपनी ने, और 5 साल और 60,000 की दी है। अब ये भी फंडा भाई समझ में नहीं आ रहा, कंपनी कभी कुछ नए रूल निकालती है, कभी कुछ नए रूल निकालती है। अब शुरू में निकाल ली थी तो उन्होंने कहा कि भाई
आपको 8,000 देने होंगे तो आपकी सर्विस वो जो बैटरी की वारंटी है वो आपको 8 साल की हो जाएगी। और फिर कभी भाई फ्री कर देती है, कभी मूवेस फ्री करती है, कभी मूवेस पे इतना पैसा बढ़ा देती है। अब जैसे मानो मैंने ले ली और आगे आने वाले टाइम में यानी कि 15 दिन में 20 दिन में पता लगा कि भाई मूवेस फिर से फ्री कर दिया 3 साल के लिए, तो भाई हमें तो दुख होगा ना। आप समझ सकते हो इस बात को कि भाई हमें दुख होगा ना कि भाई हमसे इतना चार्ज क्यों लिया, क्योंकि हम भी एक यूज़र है और हमने भाई अपनी आपकी कंपनी पे पैसा लगाया है। और अगर उन्होंने आगे जा कर के फ्री कर दिया मूवेस कि भाई ऑफ़र निकाल दिया, सेल निकाल दी, मूवेस फ्री कर दिया, तो भाई हमें कितना दुख होगा। ये बात आप सोच सकते हो कि भाई हमसे तो इतना पैसा ले लिया और जो और ख़रीद रहा है भाई उसको मतलब कुछ नहीं है। अब अगर मैं एक्सटेंडेड वारंटी करता तो 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये और देने होते, तो भाई मैंने अभी नहीं लिया है। तो देखेंगे भाई 1 साल का अंतर होता है, 1 साल के अंदर आप एक्सटेंडेड वारंटी कभी भी अपनी ले सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई 1 साल हो गया या फिर 1 साल से ऊपर हो गया तो नहीं ले सकते। 1 साल के अंदर आप कभी भी अपनी एक्सटेंडेड वारंटी बढ़ा सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है, वो आपकी रनिंग के ऊपर डिपेंड है, आपकी बैटरी के ऊपर डिपेंड है। वैसे मेरे हिसाब से तो 5 साल और 60,000 किलोमीटर इनफ होता है, काफ़ी होता है। अब भाई मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर आप आइए। तो दोस्तों जैसे कि अभी ये मेरी स्कूटी है, अभी मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। अनलॉक का भाई मैं कुछ आपको प्रोसेस अभी नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ मैंने आपको बताया कि मुझे किस किस तरीके से पड़ी है, वो फास्ट डिलीवरी मिली थी। मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए भाई अनलॉक हो चुकी है और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है भाई जो मेरे सामने आई 1-2 बार। जैसे इसका ट्रंक ओपन करूँगा मैं, ये देखिए अभी जैसे कि मैं इसका ट्रंक ओपन करने जा रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने इसका ट्रंक ओपन कर दिया तो ये भाई खुल गया। ठीक है, स्पेस काफ़ी मिलता है 34 लीटर का, लेकिन कभी कभी ये बंद नहीं होता। अभी देखते हैं, अभी देखो प्रॉपर बंद हो गया, यहाँ भी लॉक हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है भाई ये बंद नहीं होता, कभी कोई प्रॉब्लम करता है। जैसे मैंने टक कर दिया, वहाँ क्लोज आ गया, फिर ओपन हो गया। 1-2 बार हुआ है मेरे साथ ऐसा। तो उसके भी भाई ट्रिक मैंने सीख ली किस तरीके से वो एडजस्ट करना होता है। उसके अंदर मोटर होता है, सेंसर लगे होते हैं, जिस वजह से वो कभी कभी सेंस को कर लेता है कि भाई बंद हो गया और फिर खुल जाता है वो सेंसर। वो तो एक टेक्निकली प्रॉब्लम है दोस्तों। तो भाई इसका एक क्विक रिव्यू है, वैसे ही कोई मतलब रिव्यू नहीं है। तो 2 दिन में भाई क्या ही रिव्यू पता चलेगा। तो कल मैंने, अब मैं बता दूं, कल मैंने भाई इसको 33% पे 34 किलोमीटर चलाया। तो अभी तो भाई मेरा 1% का ही औसत निकल रहा है, क्योंकि अभी जो मेरी राइड क्वालिटी है वो सही नहीं है। मतलब मैं आपको बता दूं, जब किसी के पास नई नई स्कूटर होता है वो भाई एक ऐसे नहीं चलाता कि एक ही स्पीड पे चला रहा कि भाई 45-50 पे ऐसे चला। नहीं भाई, हम तो भगाते हैं यार। मतलब स्पोर्ट्स लगा दिया, कभी हाइपर लगा दिया, कभी नॉर्मल लगा दिया, मूट कहना एंठा दे दिया। तो भाई उसमें कोई भी स्कूटर हो या कोई पेट्रोल बाइक हो भाई एवरेज नहीं देती। तो नया नया शौक है, नया नया भगाने का है, तो उसमें मुझे नहीं लगता। तो कल मेरा भाई 33% पे 34 किलोमीटर चली थी, तो 1 किलोमीटर पर परसेंट ही चला था, यानी कि 100 का ही एवरेज देगी नॉर्मल में। अब नॉर्मल कह लो, कुछ ही कह लो, लेकिन जल्दी भाई इसकी हम क्विक वीडियो डालेंगे, क्योंकि इसे अभी तक का मैंने भाई एक बार ही चार्ज करी बस। अभी इसमें 63% बैटरी है, तो अभी काफ़ी है। तो अब इसे 1-2 बार इसकी रिसाइकिल हो जाएगी, जब बैटरी 1-2 बार चार्ज हो जाएगी उसके बाद हम इसको भाई फुल चेक करेंगे कि भाई इसकी रेंज कितना निकाल लेगी। इको में भी चेक करेंगे और आपका नॉर्मल में चेक करेंगे, स्पोर्ट्स में चेक करेंगे, हाइपर में, हर प्लेटफॉर्म में चेक करेंगे। सब कुछ इसके बारे में बताएंगे, क्या बुरा है क्या भला है, क्या इसमें दिक्कत हो सकती है, और सब कुछ भाई इस वीडियो आगे आने वाली वीडियो में हम जानेंगे। तो भाई नई आई थी, नई आने के साथ ही लेमिनेट वगैरह सब करा ली थी, वो ज़रूरी होती है स्क्रैचेस से बचाने के लिए। क्योंकि अब भाई इसका जल्द ही और कुछ एसेसरीज मंगाएंगे इसकी, जैसे इसका सारा का सारा गार्ड, स्क्रैच गार्ड और विंडशील्ड वगैरह। तो देखेंगे भाई आगे क्या क्या इसका हम मंगा पाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भाई हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और आपको भाई इससे रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है, ओला की S1 Pro से रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है, तो भाई हमें कमेंट कर सकते हो, तो हम भाई उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।